गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? काफी लंबे समय बाद में दिख रहे हो, है ना? कैसा चल रहा है सावन? बढ़िया चल रहा है। बारिश नहीं हो रही? बीमार हो रहे हो? सावन की सबसे बड़ी बात है ना कि वातावरण के अंदर नमी बढ़ जाती है ना। फंगल इन्फेक्शन हो चाहे जुकाम बुखार हो, ये सबसे ज्यादा फैलता है, प्रोन होते हैं। बैक्टीरिया वायरस को ग्रो करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, और नमी सावन के अंदर काफी ज्यादा होती है ना। शंकर भगवान के जाके जल चढ़ाया करो, ठीक हो जाओगे। चलो, लास्ट टाइम बात कर रहे थे अपन वर्टिबल कॉलम की, है ना, लास्ट हेडिंग जो डाली थी अपन ने। वर्टिकल कॉलम या कशुरुक दंड के अंदर लिखा था अपन ने कि कशुरुक दंड कशुरुकाओं से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद में लिखा था दो कशुरुकाओं के बीच में तंतु में उपास्थि की गद्दी पाई जाती है, जिसको इंटरवर्टिबल डिस्क कहते हैं या अंतर कशुरुक चक्ति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद के अंदर लिखा अपन ने कशुरुक दंड 5 प्रकार की कशुरुकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, जानते हो, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सियल। उसके बाद में प्रारूपिक कशुरुका की संरचना लिखी। संरचना के अंदर लिखा हमने 3 भाग। सबसे पहले बॉडी, उसके बाद में आर्च, और उसके बाद में प्रोसेस। आर्च के 2 नाम लिखे थे, लेमिनी और पेडिगल। और उसके बाद में बात करते हैं प्रोसेस की, तो 3 प्रोसेस लिखे थे। सबसे पहले स्पाइनस प्रोसेस, फिर आर्टिकुलर प्रोसेस, और फिर ट्रांसफर प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के अंदर लिखा था थोरेसिक वर्टिब्रा में विकसित होता है, और ट्रांसफर प्रोसेस की बात करते हैं तो लंबर वर्टिब्रा में विकसित होता है। ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल लिखे थे अपन ने टिपिकल वर्टिब्रा के। टिपिकल वर्टिब्रा के अंदर लिखा था 3, 4, 5 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और एटिपिकल वर्टिब्रा के अंदर 1, 2, 6 और 7। यहां तक लिख लिया था अपन ने। ठीक है ना। हेडिंग डाली थी अपन ने प्रारूपिक शुरू का 3 भाग होते हैं। चलो ठीक है। जो बनाई है प्रारूपिक कशुरुका के भाग अपन ने जो लिखे हैं, उसकी संरचना की अगर बात करते हैं तो संरचना कुछ इस प्रकार की आती है उसके अंदर। दोनों ही बड़े हो गए। ये एक प्रारूपिक कशुरुका की संरचना है। याद करो, स्कल के अंदर कौन सी हड्डी पाई गई थी? ऑक्सीपिटल अस्थि, और उसके बीच में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाए गए थे, जिसके अंदर से मेरुरज्जु निकला था। छिद्र का नाम क्या था? फोरामन ऑफ एनाटोमी। बहुत याद करो तुम, है ना। फिर से याद रखना, हमेशा एक बात बोलता हूं मैं, जिस सब्जेक्ट को तुमने 3-4 दिन के लिए साइड में रख दिया ना, वो गायब हो जाएगा तुम्हारे दिमाग से। और रिवीजन हमेशा फर्स्ट पेज से करना चाहिए। आप में से कितने लास्ट 5 दिन के अंदर एनाटोमी जिसने एक बार भी पढ़ी? हाथ खड़े करो। 7-8 जने होंगे बस। पढ़ा करो सर, पढ़ा करो। तो उस मेरुरज्जु को निकलने के लिए प्रत्येक कशुरुका के बीच के अंदर एक छिद्र पाया जाएगा, इस छिद्र को बोलेंगे न्यूरल रिंग। क्या बोलेंगे? न्यूरल रिंग। न्यूरल रिंग से होकर क्या गुजरेगा? मेरुरज्जु होकर गुजरेगा। ये हो गई न्यूरल रिंग। अब बात करते हैं अपन प्रारूपिक कशुरुका की। प्रारूपिक कशुरुका के 3 भाग लिखे हैं। सबसे पहला भाग लिखा बॉडी अपन ने। ये नीचे वाला पोर्शन है, ये है बॉडी। क्या है? बॉडी। आर्च के अंदर बेसिकली कोण आते हैं, 2 प्रकार के कोण है हमारे पास में। एक तो ये वाला कोण है, और एक ये अंदर वाला कोण है जो इस न्यूरल रिंग को बनाता है। ठीक है। ऊपर वाला जो कोण है इसको हम बोलते हैं लेमिनी। क्या बोलते हैं? और अंदर की तरफ जो ये कोण पाया जा रहा है इसको बोलते हैं पेडिकल। क्या बोलेंगे? प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो 3 प्रोसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले बीच के अंदर, इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। उसके बाद में ये वाला प्रोसेस, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर प्रोसेस। और उसके बाद में नीचे की तरफ आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। पहले भी बताया था हमने आपको। क्या बताया था? स्पाइनस प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो थोरेसिक कशुरुका के अंदर विकसित होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा में विकसित। और अगर ट्रांसफर प्रोसेस की बात करते हैं तो किसमें विकसित? लंबर वर्टिब्रा में विकसित।
दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबर वर्टिब्रा में कौन सा प्रोसेस विकसित होता है और थोरेसिक वर्टिब्रा में कौन सा विकसित होता है, ठीक है ना। यहां पर अगर बात करते हैं न्यूरल रन की, हमारे से बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, फिर से बता रहा हूं मैं। बुक्स में दे रखे हैं न्यूरल रन की छत का निर्माण कौन करता है, लेमिनी। दोनों तरफ दीवारें हैं, कौन करेगी, पेडिकल। और फर्श का निर्माण कौन करेगी, बॉडी। जैसे इस कमरे की अगर बात करते हैं तो कमरे के अंदर छत ऊपर की तरफ है, फर्श नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ क्या पाई जा रही है, लेमिनी। दोनों साइडों के अंदर दीवारों में पेडिकल और नीचे की तरफ बॉडी। तो क्वेश्चन दे रखा है न्यूरल की छत का निर्माण कौन करता है, फर्श का निर्माण कौन करता है और दीवारों का निर्माण कौन करता है। आंसर डायग्राम से दे सकते हो। एग्जाम लेवल के अगर बोर्ड आपसे पूछेगा स्पाइनस प्रोसेस कौन से कशेरुका में विकसित होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा में, और ट्रांसफर प्रोसेस किसमें विकसित, लंबर वर्टिब्रा में। तो कशेरुकाएं जो जुड़ती हैं बेसिकली जो आर्टिकुलर प्रोसेस है इनके द्वारा जुड़ी रहती है। आर्टिकुलर प्रोसेस से जुड़ेगी और साथ ही साथ बॉडी वाले पोर्शन से जुड़ेगी। तो आर्टिकुलर प्रोसेस जो होंगे वो तो हुक शेप में होंगे, एक हुक दूसरे हुक के अंदर फंस जाएगा, आगे नीचे तो मूवमेंट कर नहीं पाएगा, लेकिन ये वाली मूवमेंट मिल जाएगी साइड वाली। तो ये जो अपन थोड़ा थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ना अपनी, तो थोड़ी थोड़ी सारी की सारी वर्टिब्राएं हमारी मूवमेंट कर जाती है आर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से। लेकिन आप आगे ऊपर और नीचे नहीं हो सकते, कोशिश करो ऊपर नीचे होने की, देखे है ना, सीधी कर लेते हो उस रीढ़ की हड्डी को, बाकी वैसे ऊपर नीचे हो नहीं सकते आप। वो उसी की वजह से नीचे की तरफ बॉडी से जुड़ी रहेगी और ऊपर की तरफ आर्टिकुलर प्रोसेस है। और बीच के अंदर क्या मिलेगी आपको, इंटरवर्टिबल डिस्क मिलेगी दोनों कशेरुकाओं के बीच में। तो जो इंटरवर्टिबल डिस्क मिलेगी उसके बीच के अंदर भी छिद्र मिलेगा जिससे होकर मेरुरज्जु आराम से निकल जाए। क्लियर है सबको। तो प्रारूपिक कशेरुका के भाग की अगर बात करते हैं तो कितने भाग होते हैं, सबसे पहले दूसरे नंबर पे आर्च के अंदर दो नाम कौन सा है, लेमिनी और पेडिकल। और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रोसेस। प्रोसेस कितने हैं, तीन। सबसे पहले, दूसरा, तीसरा। थोरेसिक वर्टिब्रा में कौन सा विकसित, और लंबर वर्टिब्रा में। जब इनको पढ़ेंगे इंडिविजुअल रूप से तब वापस से लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे अभी। हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में चल जाएगा।
न्यूरल लिंक बेसिकली सभी कशेरुकाओं के बीच में छिद्र होगा ये, जिससे मेरुरज्जु होकर गुजरेगा, क्योंकि मेरुरज्जु सभी कशेरुकाओं से होकर गुजरेगा। तंत्रिकाएं सभी अंगों के अंदर जानी चाहिए। तो बेसिकली स्पाइनल कोड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। बना लिया सबने? नेक्स्ट लाइन लिखो। कशेरुक दंड में 5 प्रकार की कशेरुकाएं पाई जाती हैं। कशेरुक दंड में, बनाओ पहले इसको बनाओ। बन गया? कशेरुक दंड में 5 प्रकार की कशेरुकाएं पाई जाती हैं। कशेरुक दंड में 5 प्रकार की कशेरुकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की कशेरुकाएं। 5 प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम क्या आता है? ग्रीवा कशेरुका। दूसरे नंबर पे आती है वक्षीय कशेरुका। तीसरे नंबर पे कटी कशेरुका। चौथे नंबर पे त्रिक कशेरुका। और 5वें नंबर पे आती है पुच्छ कशेरुका। ये नाम सिर्फ आपको इंग्लिश की जगह हिंदी सिखाने के लिए लिखे हैं, याद नहीं रखने, ध्यान रखना, है ना। पेपर बनाने वाले को नहीं पता कि लंबर को त्रिक बोलते हैं कि कटी बोलते हैं, वो लिख देगा कुछ भी, आप याद रखोगे अंग्रेजी के अंदर। ग्रीवा कशेरुका को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा। वक्षीय कशेरुका क्या बोलते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा। कटी कशेरुका क्या बोलते हैं? लंबर वर्टिब्रा। त्रिक कशेरुका को सैक्रल वर्टिब्रा। और पुच्छ कशेरुका क्या बोलते हैं? कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। इंडिविजुअल पढ़ना है एक एक के बारे में, कितनी होती है, कहां पर पाई जाती है, कौन सा प्रोसेस विकसित होता है, कोई खास बात होगी वो भी हमारे को क्लियर है। उतारो। जिन्होंने लिख लिया वो नंबर 1 डालेंगे, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा लिख लिया सबने?
पहले सुनोगे फिर बाद में लिखोगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है संख्या में कितनी होती है, कितनी होती है? सभी स्तनधारियों के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 7 होती है। गर्दन कितनी लंबी हो चाहे छोटी उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात करते हैं मुर्गी जी की, इसके अंदर होती है 14 ठीक है ना। मुर्गा स्तनधारियों में आता है क्या? मैमल्स वो होते हैं जो बच्चे देते हैं। मुर्गा बच्चा देता है क्या? क्या देता है? अंडा देता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा आता है कहां पर पाई जाती है, कहां पर मिलेगी? गर्दन में उपस्थित मिलेगी। खास बात सर्वाइकल वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं तो ट्रांसफर प्रोसेस के नीचे की तरफ एक छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामन ट्रांसवर्सेरियम, क्या नाम देंगे? फोरामन ट्रांसवर्सेरियम कहते हैं। तो फोरामन ट्रांसवर्सेरियम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कौन सी वर्टिब्राओं में पाया जाएगा? सर्वाइकल वर्टिब्रा में पाया जाएगा, और किसी के अंदर नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं इस फोरामन ट्रांसवर्सेरियम की, तो ये 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7वीं जो ग्रीवा कशेरुका होगी ना, इस 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा में एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोरामन ट्रांसवर्सेरियम कौन सी कशेरुकाओं की विशेषता है, तो क्या आंसर दोगे? सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो गर्दन के अंदर पाई जा रही है। और कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रा में फोरामन ट्रांसवर्सेरियम एब्सेंट होगा? 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। बिल्कुल भी मन नहीं था मेरे को ये बताने का, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं था। बुक्स में दे रखा है इसलिए बता दिया, आपसे कोई नहीं पूछेगा। जो आपसे पूछा जाएगा वो सुनो। अब आपसे पूछा जाएगा प्रथम ग्रीवा कशेरुका को क्या कहते हैं? और द्वितीय ग्रीवा कशेरुका को क्या कहते हैं? प्रथम ग्रीवा कशेरुका को हम एटलस बोलते हैं और द्वितीय ग्रीवा कशेरुका को, ये आपका लेवल है और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंडिविजुअल रूप से अगर बात करें हम एटलस और एक्सिस की, पहले बात करते हैं अपन एटलस की। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, आगे की तरफ किससे जुड़ेगी? कपाल की ऑक्सीपिटल अस्थि से, है ना। पहली बात एटलस की, कपाल की ऑक्सीपिटल अस्थि से जुड़ती है। जॉइंट का नाम क्या होगा? अटलेंटो या यस जॉइंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। यस जॉइंट कौन कौन सी दो अस्थियों के बीच में बनता है? एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में। दिक्कत यहां तक? प्रोसेस अनुपस्थित होते हैं, पाए नहीं जाते या विकसित नहीं होते, इसलिए इसका आकार रिंग शेप, रिंग का मतलब अंगूठी के आकार की। आपसे पूछा जाता है अंगूठी के आकार की वर्टिब्रा कौन सी होती है? कौन सी होगी? एटलस। खास बात एक और एटलस के अंदर, एक फोरामन का नाम है एलआर फोरामन। कौन सा फोरामन? एलआर फोरामन, सिर्फ एटलस के अंदर पाया जाएगा। एक और नाम है जिसको बोलते हैं फोविया डेंटिस। क्या नाम है? फोविया डेंटिस पाया जाता है। छिद्र का नाम तो क्या है? एलआर फोरामन, और दूसरा नाम क्या है? फोविया डेंटिस। एलआर फोरामन तो बेसिकली छिद्र है जिसके अंदर मिलेगा अपने को। फोविया डेंटिस बेसिकली एक गड्ढा है जो एटलस के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि एटलस पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई है? एक्सिस से। नो जॉइंट का निर्माण करता है, तो नो जॉइंट का निर्माण करने के लिए नीचे की तरफ जो एक्सिस है
उस एक्सिस के अंदर एक प्रवर्ध पाया जाता है, नुकीली सरफेस पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ओडोंटोइड प्रोसेस। और उस ओडोंटोइड प्रोसेस को जुड़ना होता है इस फोविया डेंटिस से। किससे जुड़ेगा? फोविया डेंटिस से। भाई एक प्रोसेस इस प्रकार का, और इस दूसरी बोन के अंदर गड्ढा पाया जाना चाहिए, तभी जाके तो रोटेट कर पाएगी है। भाई इस बोन को घूमने के लिए कुछ गड्ढा तो होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मान लो ये एक्सेस मान लो आप, ये है ना, आप चाहते हो कि ये ढक्कन सिर्फ इसी के ऊपर घूमे, इधर उधर ना भगे, तो इस ढक्कन के अंदर एक छेद होना चाहिए, तभी जाके तो इसके अंदर जाकर फिक्स होएगा। तो ये प्रॉपर छेद ना रखे, सिर्फ गड्ढा है जो यहाँ पर जाके फिक्स हो जाता है। ये जो छिद्र प्रोसेस है इसको बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। कौन से स्थिति में पाया जाएगा? एक्सिस के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर गड्ढा कौन सा होगा? फोविया डेंटिस। ये दोनों जुड़ेंगे और उसके बाद में मूवमेंट ये वाला होगा, रोटेशन वाला होगा, जिसके कारण नो जॉइंट का निर्माण होता है। क्लियर है? प्रोसेस कौन सा? ओडोंटोइड प्रोसेस। कौन सी बोन में? एक्सिस के अंदर। गड्ढा किसमें? एटलस के अंदर। कौन सा गड्ढा? फोविया डेंटिस। ठीक है ना। फोविया वर्ड अपन सिर्फ दो ही जगह काम में लेंगे, एक तो यहाँ पर फोविया डेंटिस किसके अंदर पाया जा रहा है? एटलस के अंदर। और दूसरा नाम लेंगे अपन फीमर के हेड के अंदर। फीमर के हेड और ह्यूमरस के हेड की अगर बात करेंगे तो वहां पर नाम लेंगे कि फीमर के हेड के अंदर फोविया कैपिटिस पाया जाता है, गड्ढा मिलेगा। तो अगर पहचान ना हो अगर आपको कि ह्यूमरस कौन सी है और फीमर कौन सी है, तो दो तरीके हमारे पास में। पहला तो हेड देख लो आप, ह्यूमरस को हेड बिल्कुल गोल नजर आएगा, जबकि फीमर के हेड के अंदर आपको गड्ढा नजर आएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, फीमर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, कहीं कोई स्पाइरल ग्रूव नहीं पाई जाती उसके अंदर, है ना, जैसे स्पेन के जैसे मान लो बिल्कुल गोल है। ह्यूमरस क्या होगी? ह्यूमरस थोड़ी सी ट्विस्टेड होगी। ये पोर्शन तो बिल्कुल ऐसा कैसा रख दो, इसको थोड़ा सा घुमा दो तो कि स्पाइरल कर्व, सर्पेला कर्व वाले टाइप की बन जाएगी। तो वैसे सिस्टम मिलता है हमारे को ह्यूमरस के अंदर। तो अगर जैसे स्पोर्टिंग होती है ना आपके एलएसए के अंदर, एग्जाम लगती है एनाटॉमी की, तो बोन्स रख दी जाती है, तो पूछा जाता है भाई पहचानो कौन सी है। तो ह्यूमरस के अंदर भी हेड मिलेगा, फीमर के अंदर भी हेड, वहां पर लेटरल ट्यूबरोसिटी और रेडियल ट्यूबरोसिटी। जबकि अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ट्रोकेंटर मेजर माइनर, नीचे की तरफ कॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल, सारी चीजें करीब करीब सेम है हमारे पास में। तो फिर पहचानेंगे कैसे भी कौन सी ह्यूमरस और कौन सी फीमर? फोविया कैपिटिस गड्ढा हेड के अंदर, और साथ ही साथ फीमर बिल्कुल सीधी राउंड बोन बिल्कुल गोल, जबकि ह्यूमरस घूमी हुई थोड़ी सी ट्विस्टेड मिलेगी आपको। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये फोविया डेंटिस है जो किसके अंदर पाया जाएगा? एटलस के अंदर। बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये बातें हो गई एटलस की। सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपन एक्सिस की। सेकंड है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इसके अंदर बॉडी आगे की ओर बढ़कर एक चौड़ी संरचना का निर्माण करती है। चौड़ी संरचना का निर्माण करती है, जिसे डेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंस कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है डेंस पाया किसमें जाता है? एक्सिस के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? एक्सिस के अंदर। एलआर फोरामन किसमें मिलेगा? एटलस के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें ओडोंटोइड प्रोसेस पाया जाता है। कौन सा प्रोसेस? ओडोंटोइड प्रवर्ध पाया जाता है, जो एटलस के फोविया डेंटिस पे जाकर जुड़ता है। जॉइंट कौन सा बनेगा? अटलेंटो एक्सियल जॉइंट या फिर नो जॉइंट। तो जो अपन बोलते हैं कि यस आता है क्या आपको? यस, उस टाइम पे काम करता है अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और जब मैं पूछता हूं आपको नहीं आता, नहीं आता, तब काम करता है नो जॉइंट। कौन सा जॉइंट होगा? ठीक है, फिर से कहूंगा, आपका लेवल सिर्फ यहीं पे, प्रथम ग्रीवा कशेरुका कौन सी होती है और द्वितीय ग्रीवा कशेरुका कौन सी होती है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं तो संख्या में 7 होती है, लेकिन मुर्गे के अंदर 14। सभी स्तनधारियों के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 7 रहेगी। कहां पर पाई जाएगी? गर्दन के अंदर। ट्रांसफर प्रोसेस के नीचे की तरफ एक छिद्र पाया जाएगा जिसको बोलते हैं फोरामन ट्रांसवर्सेरियम। नाम देखोगे ट्रांसवर्सेरियम, क्यों बोला है? क्योंकि ट्रांसफर प्रोसेस के नीचे की तरफ पाया गया, इसलिए नाम दिया गया।
सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्राओं में पाया जाएगा और किसी में नहीं पाया जाएगा। लेकिन सर्वाइकल के अंदर भी बात करें तो जो सातवीं सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी उसके अंदर एब्सेंट होगा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी होगी? एटलस होगा। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सिस। पूछा जाता है अंगूठी के आकार की कौन सी होती है? एटलस। क्यों? क्योंकि प्रोसेस वगैरह इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस की अगर बात करते हैं तो कपाल की ऑक्सीपिटल अस्थि से जुड़ती है और अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट का निर्माण करती है, जिसको आप यस जॉइंट भी कहते हैं। प्रोसेस के इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसकी आकृति अंगूठी के आकार की होती है। एलआर फोरामन और फोविया डेंटिस इसकी विशेषताएं हैं। फोविया डेंटिस वो गड्ढा है बेसिकली जिसके अंदर आकर एक्सिस का ओडोंटोइड प्रोसेस आकर जुड़ता है। और जॉइंट कौन सा बनता है? अटलेंटो एक्सियल जॉइंट या नो जॉइंट। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो बॉडी आगे की ओर बढ़कर एक चौड़ी संरचना का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं? डेंस। तो एलआर फोरामन और फोविया डेंटिस ये तो मिलेंगे एटलस के अंदर, जबकि डेंस और ओडोंटोइड प्रोसेस मिलेंगे एक्सिस के अंदर। दिक्कत यहां तक किसी है क्या? लिखो।
आ रही है क्या? मेरे को पता कैसे लगे? आ रही है क्या? हाँ, मेरे को पता भी तो लगना चाहिए। आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। चलो चलो, आगे आगे। मान लिया, मान लिया, मान लिया। तो एटलस और एक्सिस की अगर बात करते हैं तो एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इतना याद रखना है हमारे को। और याद करना चाह रहे हो तो यस जॉइंट और नो जॉइंट जरूर याद रखना। डेंस कोई नहीं पूछेगा आपसे। इसके अलावा आपसे ओडेंटेड प्रोसेस है, एलआर फोरामन कोई नहीं पूछेगा, बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं इसलिए अपन ने करवा दिया है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो थोरेसिक वर्टिब्रा सेकंड नंबर पे। ये लाइव वाले गए, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते इसलिए आवाज चली जाती है। हाँ, सेकंड नंबर पे लिखोगे थोरेसिक वर्टिब्रा। वक्ष्य का शुरू का। सर माइक ऑफ मत किया करो। देखो, मतलब आवाज नहीं आ रही तो भी मेरी गलती है। अच्छा, इनको क्यों लगता है कि मैं माइक ऑफ करूंगा भाई? है ऐसा कुछ तुम्हारे को अलग से बताऊंगा कि भाई नहीं तुम ऑफलाइन वाले हो, तुम्हारे को ज्यादा बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम में चलते चलते बंद हो जाता है, क्या करें। देखो उधर, वक्ष्य कशेरुका की अगर बात करते हैं तो पहली बात पूछी जाती है कि भाई संख्या में कितनी होती है? कितनी होती है? 13। सर्वाइकल वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं तो सिर्फ गर्दन के अंदर पाई जा रही है, साइड के अंदर गर्दन से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जस्ट सर्वाइकल के नीचे की तरफ थोरेसिक वर्टिब्रा है, दोनों तरफ क्या जुड़ी रहेगी? पसलियां, रिब्स। लिख दो यहां पर, दोनों और पसलियों से जुड़ी रहती है। तीसरी बात, वक्ष गुहा के ऊपर उपस्थित, यानी कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, उस थोरेसिक कैविटी ऊपर की तरफ तो क्या मिली है हमारे को? थोरेसिक वर्टिब्रा है, नीचे की तरफ स्टर्नम और दोनों तरफ रिब्स। तो ये मना मिलकर हमारी थोरेसिक कैविटी का निर्माण करती है। तो थोरेसिक कैविटी की अगर बात करते हैं तो थोरेसिक कैविटी में ऊपर की तरफ तो आ गई अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा, नीचे की तरफ आ गया स्टर्नम और साइड्स के अंदर रिब्स आ गई हमारी। ठीक है, तो वक्ष गुहा के ऊपर उपस्थित होती है। खास बात, कौन सा प्रोसेस विकसित होता है? स्पाइनस प्रोवर्ध। अत्यधिक विकसित होता है जो कंधों के ऊपर उभार, जिसको बोलते हैं विदर। क्या बोलते हैं? विदर का निर्माण करता है। गाय भैंस के अंदर देखा होगा कि गर्दन के पीछे की तरफ एक उभार आता है इस प्रकार से। आप इसको दबा के देखोगे तो बिल्कुल हार्ड लगेगा, आपको लगेगा हड्डियां हैं। वो बेसिकली हड्डियां कौन सी है? थोरेसिक वर्टिब्रा है। और थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर जो स्पाइनस प्रोसेस है बेसिकली ये विकसित है और इसकी वजह से ही ये उभार बन रहा है। बाकी किसी के अंदर स्पाइनस प्रोसेस इतने ज्यादा विकसित नहीं है। अगर ये उनके अंदर भी विकसित होते, ऐसा ही उभार उनके अंदर भी बनते। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये विदर है यहां से लेकर और यहां तक, इसको क्या बोला है? विदर। इस विदर का सबसे ऊंचा भाग कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रा मिलकर बनाएंगे? जिसके अंदर सबसे ज्यादा विकसित होगा वही मिल बनाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में स्पाइनस प्रोसेस सर्वाधिक विकसित होता है। और वही
विदर का सबसे ऊंचा भाग बनाती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि कौन से कशेरुकाएं विदर बनाती है? थोरेसिक। कौन से प्रोसेस विदर बनाते हैं? स्पाइनस प्रोसेस। और थोरेसिक वर्टिब्रा जिनकी संख्या 13 है, उन 13 के अंदर से कौन से नंबर की है जिनके अंदर सबसे ज्यादा विकसित होगा? थर्ड एंड फोर्थ। तो विदर का सबसे ऊंचा भाग भी कौन बनाएगी? समझ में आगे क्या कहना चाह रहा हूं भाई? जिनके अंदर स्पाइनस प्रोसेस सबसे ज्यादा विकसित होंगे वही तो सबसे ऊंचा भाग बनाएगा। थर्ड एंड फोर्थ के अंदर स्पाइनस प्रोसेस सर्वाधिक विकसित होता है, इसलिए विदर का सबसे ऊंचा भाग भी कौन बनाएंगी? थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्राएं बनाएंगे। तो थोरेसिक वर्टिब्राओं की अगर बात करते हैं तो थोरेसिक वर्टिब्रा बेसिकली संख्या में 13 होती है, दोनों और पसलियों से जुड़ी रहती है, वक्षुआ के ऊपर पाई जाती है। प्रोसेस कौन सा विकसित होता है? स्पाइनस प्रोसेस विकसित होता है, जो कंधों के ऊपर उभार का निर्माण करते हैं, और उस उभार को अपन नाम क्या देते हैं? विदर नाम देते हैं। याद रखोगे अपना। क्लियर है? और विदर का सबसे ऊंचा भाग कौन बनाएगी? थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये अलग से नोट डाल के अपन लिख लेंगे। दिक्कत? लिखो थोरेसिक वर्टिब्रा। ध्यान रखना, ये जो संख्या लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं? गाय के लिए। अदर एनिमल्स के नहीं लिख रहे हैं अपन। अदर्स एनिमल्स के लिए वर्टिकल कॉलम का फॉर्मूला लिखेंगे अलग से, संख्या का पता उसी से करना है हमारे को। अंडरलाइन करोगे विदर को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। लिख लिया सबने? नेक्स्ट लिखो नोट डाल के। नोट डाल के लिखो। थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में, 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 है ना? वर्टिब्रा से पहले थोरेसिक वर्ड भी बोला है मैंने। थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में स्पाइनस प्रोसेस सर्वाधिक विकसित होता है। थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में स्पाइनस प्रवर्ध सर्वाधिक विकसित होता है। स्पाइनस प्रोसेस सर्वाधिक विकसित होता है, जो विदर का सबसे ऊंचा भाग बनाता है। थर्ड एंड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में स्पाइनस प्रवर्ध सर्वाधिक विकसित होता है, जो विदर का सबसे ऊंचा भाग बनाता है। जो विदर का
सबसे ऊंचा भाग बनाता है, जो विदर का सबसे ऊंचा भाग बनाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि विदर का सबसे ऊंचा भाग कौन सी थोरेसिक वर्टिब्राई बनाती है, तो थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो तीसरे नंबर पे लंबर वर्टिब्रा। इसको बोलते हैं कटी कशेरुका। लंबर वर्टिब्रा या कटी कशेरुका। देखो इधर, लंबर वर्टिब्रा की अगर बात करते हैं तो संख्या में रहती है 6। कितनी है? 6। कहां पाई जाती है? उदर गुहा के ऊपर, ऊपर उपस्थित होती है। कौन सा प्रोसेस विकसित होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। सर्वाधिक विकसित। विकसित प्लेट की आकृति के चपटे रहेंगे, तो ट्रांसफर प्रोसेस रहेंगे दोनों तरफ। ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के अगर साइड्स के अंदर देखो और आगे की तरफ देखो तो कहीं कोई बोन नहीं है, लेकिन जस्ट पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर वर्टिब्राएं पाई जा रही है। वो कौन सी वर्टिब्राएं हैं? लंबर वर्टिब्रा। पूछा जाएगा आपसे कि उदर गुहा की छत का निर्माण कौन करती है? थोरेसिक कैविटी की छत का निर्माण कौन करती है? थोरेसिक वर्टिब्रा, है ना। इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे अपन कौन सी? सैक्रम, है ना। पेल्विक कैविटी की छत का निर्माण कौन करती है? सैक्रम वर्टिब्रा। तो हर एक बॉडी कैविटी है उसके ऊपर हमारी वर्टिबल कॉलम तो पाया जा रहा है, एक्सेप्ट क्रेनियल कैविटी को छोड़ के। क्रेनियल कैविटी का निर्माण कौन करती है? क्रेनियल बोन्स मिलकर करती है। तो ट्रांसफर प्रोसेस किसमें सर्वाधिक विकसित होता है? लंबर वर्टिब्रा के अंदर। और संख्या में कितने होते हैं? उदर गुहा के ऊपर कौन सी कशेरुकाएं? लंबर वर्टिब्रा। लिखिए, लंबर वर्टिब्रा। लंबर के बाद में कौन सी आएगी? सैक्रम। बात करेंगे, चल याद करके हो गया, जहां तक अभी पढ़ा है वहां तक।